सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था कि आखिर बीपीएससी में इंटरव्यू किस तरीके से होता है, एक बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को दिया था। आज के इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि इंटरव्यू के दौरान जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती बहुत छोटी होती लेकिन वो आपके मार्क्स को न प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं 60 से 62 इंटरव्यू में अपेयर हुआ था तो हमको उस समय इंटरव्यू बोर्ड ने 60 नंबर दिया था, ठीक। और जब मैं नेक्स्ट जो एग्ज़ाम 63 बीपीएससी एग्जाम में दिया उसमें हमको 82 मार्क्स दिया मतलब इंटरव्यू बोर्ड ने। ऐसा क्यों? 60 से सीधे हमको 82 मतलब कि 22 नंबर हमको ज़्यादा क्यों मिला, तो मैं इस पर भी थोड़ा सा बातचीत करूंगा। मेनली मेरा इसमें देखिए ये है कि जो मेरे पास अनुभव है बीपीएससी इंटरव्यू देने का, क्योंकि बहुत सारा कुछ नए स्टूडेंट है जो जिनका इस बार इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि जो गलती पहले किया था वो गलती आप लोग ना करें और एक बेहतर मार्क्स के साथ जो है ना आप इंटरव्यू में मार्क्स आप लाएँ। तो सबसे पहले मैं अपना मार्कशीट दिखाता हूँ कि 60 से 82 वाला। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 60 से 62 का मतलब कि ये मार्कशीट है और देखिए इंटरव्यू मार्क्स में हमको इस समय 60 नंबर मिला है, ठीक। जब ये नेक्स्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 63 में जब मैं अपेयर हुआ तो यहाँ पे हमको देखिए 82 मार्क्स इंटरव्यू बोर्ड में मिला है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरी 60 से 62 में क्या गलती थी और 63 मैंने क्या सही किया। तो 60 से 62 इंटरव्यू में क्या हुआ था, जैसे मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने गया तो मेरा ना मतलब अंदर से मैं डर गया, पता नहीं क्या वो पूछ देंगे, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया। पहला मतलब ये है जैसे आप इंटर करें इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो आप कॉन्फिडेंस रहें, सही ढंग से सबको विश करें, जैसे वो बोलें कि बैठने के लिए तब आप क्या करें बैठें। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस मतलब कि लो हुआ। जैसे जो बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने जैसे क्वेश्चन मतलब पूछना शुरू किया तो स्टार्टिंग में किया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, चूँकि मेरा बीटेक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, तो मैं बताया कि मैं सर बीटेक किया हूँ और अभी आप क्या कर, तो मैं उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर था, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था हैदराबाद में, ठीक ना। तो मैं बताया तो हैदराबाद से उन्होंने बहुत कुछ में हमसे क्वेश्चन पूछा, मतलब उस समय हैदराबाद कैसे क्या है, कैसे तेलंगाना अलग, उस सब में अच्छे से जवाब दिया। जैसे हमको सेकेंड मेंबर की तरफ हमको बोले पूछने के लिए तो हमसे उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस पूछा था। पोस्ट प्रेफरेंस में मेरा जो सेकेंड था उसमें सीटीओ था, ठीक ना। तो उसमें जीएसटी का उसमें काम होता है। तो सच में मैं बोला जाए तो मैं सेकेंड जो प्रेफरेंस दिया था मैं बहुत अच्छे से मतलब नहीं किया था। जीएसटी के बारे में ओवरऑल थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब जीएसटी में बहुत वो ना डीपली हमसे पूछना शुरू कर दी, जीएसटी का इतिहास क्या है, जीएसटी किन किन देशों में, तो वहाँ पे ना उनके बहुत सारे क्वेश्चन हमको सॉरी बोलना पड़ गया, ठीक ना। तो वो हो गया। उसके बाद ना जो थर्ड मेंबर हमसे क्या किए, कुछ सिचुएशन दिए कि हाँ ये आपके साथ स्थिति आप क्या करो, तो वहाँ पे भी मैं ना उनका जो प्रॉपर जो आंसर होता है मैं नहीं दे पाया, ठीक ना। तो ये चीज़ तो क्या हुआ ना, मतलब मेरा जो हमको लगता है कि उस इंटरव्यू में तैयार मैं बहुत अच्छे से गया था। खुद में आईटी मतलब कि से मतलब कि मैं लगातार जॉब कर रहा था तो था मेरे अंदर, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं उस दिन क्या होगा। तो मेरा कहने में तो सिंपल यही है कि आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस, आपने जो पढ़ा है जो चीज़ें उसको वहाँ सही ढंग से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका दिक्कत होगा। अब देखिए 63 बीपीएससी में क्या हुआ, शायद मेरा इंटरव्यू शक्ति सामंत सर के बोर्ड में पड़ा था, ठीक ना। तो जैसे मैं इंटर किया, ठीक ना, तो सबको विश किया, तो उसमें एक मैडम भी थी, तो पहले मैं मैडम को विश किया, बाकी अदर सर को मैं सबको विश किया। तो शक्ति सामंत सर हमसे पूछे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, तो आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है, उस समय बताया। तो वहाँ पे उन्होंने उस दिन जो करंट अफेयर्स कुछ चर्चा में था वो, तो मैं उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया। सेकंड मेंबर को जैसे उन्होंने शिफ्ट किया तो फिर सीटीओ मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, मतलब तो वहाँ पर उन्होंने जीएसटी से पूछा, देखिए मेरा कितना मतलब वो था, जीएसटी से उन्होंने पूछा। तो इस बार मैं जीएसटी काफ़ी अच्छे से जवाब दिया, जीएसटी क्या है क्या इनपुट है उस बड़ा मतलब उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था। थर्ड मेंबर हमसे ना दिए कुछ सिचुएशन क्वेश्चन, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एज ए एसडीएम पोस्टेड हैं और आपका जो है क्या कहते हैं जून या जुलाई या अगस्त का महीना है और मुख्यमंत्री आपके एरिया में दौरा करने वाले हैं, आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जून जुलाई अगस्त का महीना है, बिहार में बाढ़ का मौसम समय रहता है। तो मैं तभी मैं रिस्पॉन्स दिया कि सर चूँकि उस समय बिहार में अगर उनका दौरा अगर नॉर्थ बिहार में अगर है तो चूँकि बाढ़ का रहता है तो हम इन सब मतलब की चीज़ों को ध्यान रखें। एक और वो क्वेश्चन पूछे कि अगर मान लेते हैं कि आप मुख्यमंत्री के बहुत चहेते ऑफिसर हैं और आपसे कुछ मतलब गलत कार्य अगर वो करवाना चाहें तो आप क्या करें। यहाँ भी मैं काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था, मतलब उन्होंने ना
उस मतलब को जो थे सर 4 लगातार हमसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे और मैं हमको लगता है कि सभी का मैं एक बेहतर जवाब दिया, ठीक ना। बाकी जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने हॉबी पूछा, मेरा हॉबी चूंकि स्विमिंग करना था तो मैं हॉबी में भी बहुत बेहतर जवाब दिया, और कुछ करेंट अफेयर्स से जुड़ा उसमें शायद क्रिकेट कुछ चल रहा था तो पूछा था, तो मेरे ख्याल से उसमें हम चूंकि 4 मेंबर थे तो मेरे ख्याल से बोलता है कि वही 2 या 3 प्रश्न में मैं सॉरी बोला था और बहुत ही अच्छे से बोला था। तो कहने मतलब यहाँ ये है कि 63rd का जो मैं इंटरव्यू दिया इसमें क्या हुआ कि जो चेयरमैन थे मतलब बोर्ड के शक्ति सामंत सर, उनका जो भी 5-6 क्वेश्चन आया था तो मैं उसमें प्रॉपर वे दे दिया। सेकंड में जो फीमेल मेंबर थी जो मैडम थी वो उनका भी मैं मतलब कि ठीक ठाक जवाब दे दिया, थर्ड मेंबर का भी और फोर्थ का भी। तो मतलब कि ये है कि आप जब इंटरव्यू में जाए तो कोशिश करें जो मेंबर जैसा क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं उनका थोड़ा सा सही ढंग से प्रॉपर वे में जवाब दे दें, और खास करके जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होता है क्योंकि आप ऑफिसर बनने वाले हैं, अगर आपके अंदर कितनी क्लियरिटी है वो देखा जाता है, इसलिए हमको वहाँ पे 82 मार्क्स मिला था, अच्छा मार्क्स था, ठीक ना, क्योंकि 120 में 82 मतलब लाना एक अच्छा है, ठीक ना। तो ये चीज़ है, बाकी और में भी हमको इस तरह का मार्क्स आया हुआ है। तो कहने मतलब मेरा ये है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे बोर्ड के सामने जाएं तो मैं आई कम इन बोलें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आपके पास एक टोकन रहेगा, इस तरह का एक छोटा सा टोकन रहता है, उसमें कोड लिखा रहता है। आयोग आपको मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो आपको कोड दिया जाएगा, तो कोड लेकर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे, ठीक ना। तो वो बोलेंगे आप कोड, वो मांग लेते हैं तो आप कोड देंगे, तब आपको बोलेंगे बैठ जाइए। जैसे वो बैठने बोले तभी आप बैठिए, और देखिए इस तरह से जो है ना उनका या तो ऐसे चेयर रहता है या तो इस तरह का एक रेक्टेंगल चेयर होता है, और सामने आपके यहाँ रहता है, बाकी लोग 1 2 3 4 ऐसे लोग बैठे रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है चेयर प्रॉपर वे में मतलब कि कर लें, जब वो बैठने बोले बैठ जाए अच्छे से आराम से, कोई मतलब कि हड़बड़ाहट नहीं होना है, पसीना नहीं होना, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे आप बोल रहे हैं आपका पसीना उतरना शुरू नहीं, वो सब कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस है, ठीक ना। तो बैठ जाए आराम से प्रॉपर वे में। वो पूछते हैं कि अब शुरू करें, तो कि इतना वो लोग कॉपरेट बहुत करते हैं, नो डाउट है, जो भी बीपीएससी इंटरव्यू होता है बहुत वो सहयोग आपका करेंगे। जैसे आप बैठेंगे तो पूछेंगे शुरू करें तो शुरू वो करेंगे, ठीक ना। और कई जगह देखता हूँ अभी जब मैं ऑनलाइन जब कई लोग इंटरव्यू मॉक ले रहे हैं या ऑफलाइन भी कई जगह ले रहे हैं, तो वो उम्मीदवार से क्या पूछते हैं कि अपना नाम का मीनिंग बताइए, आपका जिला कहाँ है। नहीं, अभी तक जो 56 से 59 से बीपीएससी लगातार इंटरव्यू ले रही है उसमें उम्मीदवार का वो नाम नहीं पूछता है, आपका घर कहाँ नहीं पूछता, आपका जिला कहाँ नहीं पूछता है, इवन यहाँ तक कि आप जिस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं वो इंस्टीट्यूट का नाम ही नहीं पूछते। पहला पता क्वेश्चन क्या रहता है, आपने ग्रेजुएशन कब किया, ईयर बताइए। अगर मान लो आपने ग्रेजुएशन 2015 में किया तो पूछेंगे अभी आप क्या कर रहे हैं 10 साल से, तो यहाँ से इंटरव्यू शुरू होता है। अभी तक का तो यही है, ठीक ना। इसलिए कहीं भी अगर मॉक दें ना तो वो प्रॉपर हम देख लें कि जहाँ मॉक लिया जाए क्या उन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, क्योंकि मैं कई जगह हमको जब कॉल मिलता है पर वहाँ ये पूछ दिया जाता है तो फिर हमको लगता है पता नहीं क्या बताया जाता है। कोशिश करें इन सब चीज़ों का बचने से, ठीक ना। तो मैं जो मेरा क्लास जो चल रहा है, मैं मतलब कि जो मेरा बैच भी चल रहा है, क्योंकि कई सारे मतलब कि मेंस में जो बच्चे हमसे इनरोल हैं लगभग 500 लगभग मेंस दिए थे, बाकी उसमें से कई का मतलब कि रिजल्ट हुआ भी है, तो उनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ। और तो इसलिए मैं प्रॉपर वे में सही काम कीजिए, ठीक ना, सही गाइड लीजिए, तभी आप इंटरव्यू में बेहतर मार्क्स की ओर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं क्या करूँगा बता रहा हूँ कि ये तो हो गया कि किन किन बातों का आप ध्यान रखें। और कहना तो ये है कि आप इंटरव्यू जब जाएँ तो आप विश्वास रखें अपने ऊपर, सही ढंग से बातों को बोलें, जो आप जानते हैं, जहां नहीं जानते सॉरी बोल दें। बाकी हैंड मूवमेंट हो गया ये सब नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, कुछ भी गलत फैक्ट नहीं बता देना है, ठीक ना। मैं बताता हूँ 60 से 62 इंटरव्यू में पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ। 60 से 62 इंटरव्यू हमसे पहले एक मेरे दोस्त ही थे, वो इंटरव्यू में गए, उसमें राम मंदिर का जो है काफ़ी चर्चा में था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो उन बोर्ड मेंबर ने पूछा कि क्या राम मंदिर बनना चाहिए, तो ये पहले बोले कि नहीं सर नहीं बनना चाहिए, दोबारा फिर बोले राम मंदिर बनना चाहिए, बोले ये मतलब कि जो मेरा दोस्त बोला कि नहीं बनना चाहिए, लगातार उन पर दबाव मतलब प्रेशर एक तरह से दिया। अंतिम में क्या बोले, हाँ सर बनना चाहिए, नहीं वहाँ पर उनको डायरेक्टली बनना चाहिए सर ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो उनको ये बोलना था जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही हमको निर्णय मानना होगा। तो वही कहना जो भी विवादित मुद्दा है देश में, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल हो या बिहार का, आपको एक ना महात्मा बुद्ध का एक मध्यम मार्गी वाला बात है ना, तो वो चीज़ हमको अपनाना है, ना ही किसी चीज़ का जवाब सीधे हाँ में, ना किसी का जवाब ना में, एक बैलेंस अप्रोच आपके इंटरव्यू मतलब कि बोर्ड के सामने होना चाहिए, तभी आपको बेहतर मार्क्स जो है ना मिलता है।
तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ देखिए देखिए इंटरव्यू का जो अगर देखा जाए रियल आखिर पर्पस क्या है, देखिए पर्पस रियल यही है कि इंटरव्यू देखिए ज्ञान का परीक्षा नहीं है, ज्ञान आपका पीटी में मेंस में ऑलरेडी ले लिया गया है, नो दिक्कत है, ठीक ना। मेनली है यहाँ कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और किसी दबाव में कैसी प्रतिक्रिया आप देते हैं, ठीक ना। क्योंकि ऑफिसर जब बनिएगा तो कई सारे सीओ को जब ग्रामीण क्षेत्र में सीओ जाते हैं तो ग्रामीण भड़क जाते हैं कि आपने ये काम सही ढंग से नहीं किया, आपने करप्शन किया, तो उतना मतलब 500 ग्रामीण आपको घेरे हुए हैं और वहाँ आप फंसता, तो दबाव है ना आपके ऊपर, कैसे आप मतलब ग्रामीणों को समझाना है, तो वही चीज़ है। तो आपको ना ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक। एक फील्ड में जब जाता हूँ तो फिर कई सारी दिक्कत होता है, ग्रामीण योजनाओं पर भ्रष्टाचार आरोप लगाते हैं, मतलब ग्रामीण का दबाव और ऊपर से जो आपके अधिकारी का दबाव, बहुत दिक्कत हो जाता है वहाँ पर। तो इसलिए आपको दबाव कैसे आप करते हैं, रिएक्शन, वो आपको देखा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए पैनल यह सुनिश्चित करता है कि आप एक जो जिम्मेदार लोक सेवक बनने योग्य है कि नहीं, मतलब कि आपसे कुछ ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ग्रेजुएशन का, कुछ करंट अफेयर्स का, कुछ हॉबी का, कुछ आपको दिया जाता है फिजिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो कैसा आप रिस्पॉन्स करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो ये चीज़ें, ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू में कौन कौन से पहलू मेनली देखा जाता है। देखिए पहली बात तो ये है सोच की स्पष्टता, मतलब क्लियरिटी ऑफ थॉट, मतलब आप अभी मतलब SIR चल रहा है, ठीक है, देश में, तो पूछेगा SIR क्या है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम का भी डिस्कशन जो हुआ क्या कहते हैं संसद में, क्या ये सही है क्या गलत, इन सब चूंकि विवादित टॉपिक है, इस पर आपका एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर में इन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी एक बैलेंस एंड लॉजिकल व्यू पॉइंट आपका किसी भी टॉपिक के प्रति क्या है, आपका कम्युनिकेशन स्किल और मतलब वही देखिए, जैसे मान लो मैं जब मॉक अभी लेता हूं तो कई जो देते हैं मॉक, तो जैसे मान लो स्टार्टिंग किया उन्होंने बोलना और बीच में रुक जाते हैं, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर नहीं है। देखिए आप जब आंसर स्टार्ट कर पहला वर्ड से लेके अंतिम वर्ड तक आपके आंसर में होना चाहिए क्लियरिटी, वो मैसेज या डिलीवर वहाँ तक होना चाहिए ना। जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि SIR क्या है, आप एक लाइन में बोल के छोड़ दिए, नहीं, पूरा का पूरा जो प्रॉपर आपके अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है वो इंटरव्यू सारे मेंबर तक पहुंचना चाहिए, इतना अच्छे से बोले ताकि कि होना चाहिए, ठीक। दूसरा बात ये है कि थोड़ा बहुत जैसे कि नॉलेज ऑफ बिहार, जैसे मान लीजिए अभी 7 में से 3 आया है, तो 7 में से 1 क्या था, 2 क्या था, उसका अचीवमेंट क्या रहा, ये आपको पता होना चाहिए। या 7 में से 3 में क्या क्या, मतलब उसके क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब ये कुछ नॉलेज भी, बिहार की क्या समस्याएं, बिहार क्या GDP है, ये सब तो आपसे, चूंकि आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो इतना तो आपसे उम्मीद वो करते ही करते हैं, ठीक है। बाकी नैतिकता और प्रशासनिक दृष्टिकोण, मतलब ये है कि इथिकल इंटीग्रिटी, मान लो आप मतलब कि कहीं SDM पोस्टेड है, ठीक ना, और आपके नीचे कहीं करप्शन हो रहा है, तो आप क्या उसके क्या रिएक्शन लेंगे, तो आपके अंदर नैतिकता कैसी है। कोई गरीब महिला आ गई, उनको किसी भी सेवा का योजना मतलब लाभ नहीं मिला है, जैसे अभी शायद मुजफ्फरपुर में जो एक परिवार फांसी लगाया है शायद, तो वहाँ कहा जाता है कि उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई परिवार है उनको अगर मान लीजिए कि नहीं मिला है सरकारी योजनाओं का लाभ, आप क्या काम करेंगे। तो मतलब ये आपका एक जो प्रशासनिक जो व्यू क्या है किसी भी चीज़ प्रति, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये लगातार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मॉक दीजिए, कैसे गाइडेंस लीजिए, तो चीज़ें आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो 17वीं BPSC मेंस आपका है, इसमें आप देखिए कैसे तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक आप पर्सनल प्रोफाइल शीट बनाइए, उसमें जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो एजुकेशन जो शिक्षा, जैसे मान लेते हैं आपने किया ग्रेजुएशन, मैक्सिमम लोग तो यहाँ बीटेक वाले हैं, मैं जब मॉक लेता हूँ मतलब कि 50% बीटेक वाले हैं। आपका जो ब्रांच है, किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किसी का IT है, किसी का CS है, तो एटलीस्ट जो आपने बीटेक के दौरान कम से कम जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो बेसिक पढ़ा है ना, एटलीस्ट आप जो है ना उतना जो है ना क्या कीजिए, उतना तो कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी का अगर CS या IT है, तो फायरवॉल क्या होता है, ठीक ना, C++ का क्या चीज़ है, ठीक ना, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ कर लीजिए। तो एक ना जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसका एटलीस्ट बेसिक, जैसे अगर किसी का इंग्लिश अगर ग्रेजुएशन में है तो इंग्लिश में लिटरेचर में आपने क्या पढ़ा है, या कुछ कभी ग्रामर, लास्ट बार जो हुआ है कि जिनका तो इंग्लिश ऑनर्स था उनसे पूछा गया कि आर्टिकल क्या होता है, तो आप मतलब एक ग्रामर का एरिया देख लीजिए, ठीक ना। तो जो जिनका विषय बेसिक नॉलेज आप अच्छे से कर लीजिए, मतलब ग्रेजुएशन एंड ऑप्शनल को ठीक ढंग से कर लेना है, ठीक ना। बाकी अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई अगर जॉब है, नौकरी कर रहे हैं, तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्योंकि अगर आप रेलवे में मान लेते हैं, इंजीनियर है रेलवे में, तो आप किस पद पे, आपका क्या काम है और रेलवे का क्या इतिहास है, ठीक ना। रेल दुर्घटनाएं क्यों हो रही है, अभी रेल में कितना मतलब कि नेटवर्क कैसा है, अभी सरकार में हाल में रेल के लिए क्या किया, वंदे भारत क्या, मतलब कहने में तो ये है कि जो एक तो
आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसका हिस्ट्री क्या है, उसका करंट में अगर कुछ न्यूज कहीं आया तो आपको उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी हॉबी, आपका हॉबी जो म्यूजिक सुनना हो सकता है, क्रिकेट खेलना, जो भी, तो हॉबी का एटलीस्ट मतलब ये क्रिकेट ही है, उसका क्रिकेट का इतिहास क्या है, कुछ फेवरेट खिलाड़ी का नाम पता कर लीजिए, मतलब कि ओवरऑल आपको चीज़ें इसमें करना पड़ेगा। तो बता दिया, एक तो आपको ग्रेजुएशन काफ़ी अच्छे से कीजिए, ऑप्शनल काफ़ी अच्छे से कीजिए, जॉब प्रोफाइल अच्छे से कीजिए, हॉबी आपको बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। बाकी देखिए इसमें क्या है ना कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे जो लास्ट ईयर का आया है, ठीक है, तो और जो बजट जाए उसमें कुछ कुछ जैसे कि जो फैक्ट है कुछ कुछ आप उसके बाद रिकॉल कर लीजिए। जैसे कि कभी कभी रैंडमली पूछते हैं कि बिहार जीडीपी कितना है बताओ, आप ये नहीं कि एग्जैक्ट इतना लाख इतना ऐसा नहीं, हाँ सर जहाँ तक हमको याद आ रही है अप्रोक्स इतना है, वो ये उम्मीद आपसे नहीं करते आप एग्जैक्ट पूरा डेसिमल तक बता, नहीं, एक अप्रोक्स, चूंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं आपको ये पता होना है कि बिहार का जीडीपी मोटामोटी कितना है, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे अदर स्टेट से। तो ये एक जो फैक्चुअल लेवल पर होता है वो आप इसमें काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इसमें क्या लगभग मेरे ख्याल से लगभग 6 महीने का जो, हालांकि मैं यहाँ 12 महीने लिख दिया, लेकिन हाँ 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको अच्छे से जैसे कि जब तो करंट अफेयर्स का देखिए रोल ये है कि हालांकि ये लोग क्या करते हैं कि जो हाल फिलहाल जो चर्चा का विषय है वो वहीं से वो क्वेश्चन पूछते हैं, या जिसमें आपका इंटरव्यू होगा तो अगर उस दिन अगर कोई दिवस है, जैसे मान लें अगर आप 12 जनवरी अगर इंटरव्यू मतलब अगर मैं मान लेता अगर होता है तो चूंकि उन्हें युवा दिवस है तो वहाँ से आपको विवेकानंद से क्वेश्चन पूछ लेंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा देख लीजिएगा उस दिन क्या दिवस है, कौन सा चर्चा, वो लोग वहाँ पूछते हैं, ठीक ना। तो करंट अफेयर्स मेरा ये मतलब कहना है कि लगभग आप लगभग जो है ना क्या कहते हैं 6 महीने का जो भी नेशनल इंटरनेशनल उसको करे, बाकी मैं इसको कराऊंगा तो उसमें आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी देखिए जहाँ तक मॉक इंटरव्यू की बात है तो मॉक इंटरव्यू दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन 4-5 दे लीजिए। मेनली है कि फीडबैक जो इंटरव्यू वो ले रहे हैं, ये नहीं कि आपसे वो 500 रुपया ले रहे हैं एक इंटरव्यू का, गए पूछे बोला ठीक है जाइए, ऐसा नहीं, पैसा सब जगह लिया जाए नो डाउट, लेकिन हाँ जहाँ मौका आप दे रहे हैं प्रॉपर वे में आप उनका फीडबैक सुनिए, फीडबैक लिखिए, नेक्स्ट में उन पर क्या कीजिए, काम कीजिए। बाकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन पर काम करें। अब इसके लिए क्या हो, मान जिसको बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो मैं अपने जो मेरे से जुड़े उनको बोलता हूँ आप अपने मिरर के सामने बैठिए, दर्पण के सामने बैठिए और बोलिए, छत पे जाइए बोलिए, तो इससे क्या होगा ना आपका ना चीज़ें बेहतर होगा। ये सब प्रैक्टिस करने का तरीका है। आप वीडियो मोबाइल लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनिए कहाँ आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब ये तो हो गया इंटरव्यू मोटामोटी। और देखिए क्या क्या इसमें ध्यान रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, कल्चर है, सोशल है, पॉलिटिकल इशू जो भी चर्चा में है, जैसे वंदे मातरम का ही चर्चा है, ठीक ना, इसको आपको पढ़ना चाहिए। या और भी जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आर्टिकल 143 है, अनुच्छेद 200 है, तो ये सब कुछ चर्चा में है, तो आपका जो भी हमारे देश में चर्चा इशू वाला पॉइंट है उसको देख लीजिए। बाकी ये सब तो हो ही गया। चलिए हाँ शौक बता दिया, तो अब यहाँ हाँ कुछ बिहार आधारित, जैसे कि वो लोग जैसे कि बिहार का जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, बिहार का इंडस्ट्री क्या है, बिहार में बाढ़ की समस्या, बिहार में गरीबी, ठीक ना, विकसित बिहार कैसे बनेगा, तो ये सब मतलब बिहार स्पेसिफिक जो आपने पीटी मेंस में पढ़ा हुआ है, बिहार का इतिहास पढ़ा है, बिहार का पॉलिटी पढ़ा है, बिहार की इकोनॉमिक्स पढ़ा है, बिहार की ज्योग्राफी पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार में बाढ़ क्यों आती है तो आपको पता होना चाहिए, बिहार में सूखा किस एरिया में पड़ता है आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ बिहार का क्या मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन है पता होना चाहिए, सीमांचल का क्या स्थिति है, तो बिहार का एजुकेशन रेट कितना, मतलब लिटरेसी रेट कितना है, बिहार में पलायन का क्या स्थिति है, तो एटलीस्ट जो बिहार का जो इशू है तो वो तो आपको पता इसमें होना जी है ना। बिहार से पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ठीक ना। बाकी बिहार सरकार जो सुशासन के लिए क्या करे, जैसे कि आपका आरटीपीएफ एक्ट है, 7 निश्चय जीविका है, हर जल नल है, बिहार की जो नवीनतम योजनाएं हैं, बिहार का बजट है, बहुत ये सब मतलब एटलीस्ट आपको एक बार जो पीटी मेंस में पढ़ा उसको रिवाइज करके जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है हाँ ये हो गया, तो ठीक है। हाँ मतलब कि देखिए जब भी कभी आप एक चीज़ आंसर दें मतलब तो एक तरीका होता है, जैसे कि कोई भी अगर पूछा तो एक उसका एक बेसिक बता दें, उसका थोड़ा सा कुछ लॉजिक दें, आर्गूमेंट दें और एक प्रशासनिक व्यू रखें किसी भी मतलब कि आंसर को देने में। हाँ जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज की बात है मैं फिर बोलता हूँ एकदम सीधा बैठना, चेयर है वहाँ चेयर रहता है लगा, आराम से सीधा बैठें, ठीक ना, हल्की मुस्कान रखें, आँखें मतलब अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि अगर इस तरह का अगर चेयर है, ठीक ना, यहाँ जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, यहाँ एक मेंबर है, एक यहाँ 2 है, यहाँ 3, ऐसे करके बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठेंगे तो जैसे कि आप जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका जो है ना इन पर तो नज़र होना ही चाहिए, साथ साथ आपको थोड़ा बहुत इन पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। और मान लीजिए एक मेंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसी को नहीं देखना है, मतलब कि बाकी और आई कंटेक्ट करके आप अच्छे से क्या करना है, बात करना है। देखिए किसी बात में बेवजह बहस ना करें, मतलब देखिए वो जो लोग होते हैं वो बहुत अनुभव वाले हैं वहाँ बैठे हुए, 60+ है, आपसे बहुत अधिक उनके पास
पास अनुभव है, आप उनसे चाहिएगा बहस कर लें, ये संभव नहीं है, आपको फिर मार्क्स वहाँ के मतलब कि नहीं देंगे। तो बहस नहीं करना है, गलत जानकारी देना, कोई चीज़ आप गलत बोल रहे हैं और आपने गलती से बोला गया और आप उस पर अडिग है नहीं सर यही है, तो फिर वहाँ भी दिक्कत है। अगर आपने गलती आपसे हो गई है, सॉरी सर ये हमसे गलती हो गई, तो आगे से हमको ध्यान रखें, मतलब विनम्र होकर आप अपनी गलती को भी सुधार सकते हैं, ठीक ना। और जब भी कभी उत्तर दें, जैसे प्रश्न पूछा गया, तुरंत हड़बड़ा के नहीं बोलना है, लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड का पॉज लीजिए, सोचिए, तब जाकर आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए। बहुत फास्ट नहीं बोलना है, जैसे कि बहुत सारा मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मॉक लेता हूँ, तो वहाँ पे कई लोग बहुत जल्दी बोलते नहीं, इतना अच्छे से बोलें ताकि जो भी मेंबर आपका इंटरव्यू ले रहे हैं सब तक आपकी बात सही ढंग से क्या हो पहुंचे। चलिए हो गया। बाकी जहाँ तक मॉक की बात है तो आप 4-5 मॉक दीजिए, ठीक ना, रिकॉर्ड कीजिए अपने आप को, ठीक ना, आपने जो भी गलतियां करते हैं उसको काम कीजिए, ठीक ना, और आवाज़ में जो उतार चढ़ाव मतलब एक टोन बेहतर हो, इसके ऊपर आप क्या कीजिए, काम कीजिए, ठीक ना। बाकी ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ देखिए, कुछ जो आम गलती जो आप करते हैं वो नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप बहुत लंबा जवाब दिए या नहीं, कोशिश करना है कि इतना जवाब दे दें जिससे कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका पूरा मतलब समझ में आ जाए। वही अति ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना है, कई देखता हूँ कि ओवर नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ठीक ना। उसके बाद कि सरकार की भी अत्यधिक निंदा नहीं कर देनी है, कोई भी अगर मुद्दा है सरकार का आलोचना किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी मतलब कि डिसीजन पे आप आलोचना, ये नहीं, ये एक अधिकारी का गुण आपका नहीं है। कट्टर वैचारिक रूख, मतलब आपको ना कोई ना किसी भी विचारधारा के प्रति पूरा समर्थन शो नहीं करना, मध्य मार्गी बनना है, ठीक ना, ये बताना, ठीक है। और कहीं भी झूठे तथ्य या मतलब फेक फैक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक ना। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए, जब भी कभी मौका दीजिए तो कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, ठीक ना। जो भी आपके अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है किसी भी आंसर पर अच्छे से जवाब दीजिए, आपकी बात हर एक मेंबर तक पहुंचे, ठीक ना। ये सब चीज़ कीजिए, हल्का मुस्कान रखिए, कॉन्फिडेंस में खुश रहिए। और एक चीज़ मेरा सलाह ये है, जिनका इंटरव्यू कॉल हो गया है, सुबह कम से कम आधे घंटे योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिजिकल वर्क कीजिए, इससे ये होगा कि आप रिफ्रेश रहिएगा, अच्छी विचार आएगा। एक कीजिए, सब लोग कीजिए, तो ठीक है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, ठीक। चलिए इतना कीजिए, बाकी नेक्स्ट में क्या करूँगा कि ऑप्शनल को किस तरह से हैंडल करें उस पर चर्चा करूँगा। फिर नेक्स्ट जब होगा एक हॉबी का लेक्चर लूंगा, फिर आगे करके ऐसे करके कुछ करंट अफेयर कर लूंगा, तो ये सब मैं करूंगा। बाकी जिनको लगता है कि नहीं इंटरव्यू में गाइडेंस की अगर आवश्यकता है तो मेरा भी इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उसमें नीचे दिए गए नंबर पर जो है ना बात करके जुड़ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।